बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि रूसी फौज हमले रोकने को तैयार, ना ही यूक्रेनी फौज हथियार डालने को। यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर कब्जे की जंग जारी है। कीव की सड़कों पर शदीद झड़पें हो रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों में 50 से जायद धमाके भी सुने गए हैं। सेंट्रल कीव में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। तबाही के हौलनाक मनाजिर हैं। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक मुसलसल बमबारी से अब तक 150 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। पुल तबाह हो गए हैं। रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर डिफेंस सिस्टम, जबकि यूक्रेनी वजारत दिफा ने 80 टैंक, 17 हेलीकॉप्टर्स और 516 बख्तरबंद तबाह करने का दावा किया है। रूसी फौज 3 तरफ से पेशकदमी कर रही है। यूक्रेनी फौजी भरपूर मज़ाहमत भी कर रहे हैं। आम शहरी पनाह की तलाश में है। सदर ज़ेलेंस्की करीबी साथियों के हमरा बंकर में मौजूद है। वो ये कहते हैं कि हथियार नहीं डालेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो आपको ये बताते चले कि रूसी फौज हमले रोकने को तैयार नहीं है, जबकि यूक्रेनी फौज भी हथियार डालने को तैयार नहीं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर कब्जे की जंग जारी है। कीव की सड़कों पर शदीद झड़पें हैं। मुख्तलिफ इलाकों में 50 से ज्यादा धमाके भी सुने गए हैं। सेंट्रल कीव में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है, जबकि तबाही के हौलनाक मनाजिर भी देखने में आ रहे हैं। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक मुसलसल बमबारी से अब तक 150 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। पुल तबाह हो गए हैं। रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर डिफेंस सिस्टम, जबकि यूक्रेनी वजारत दिफा ने 80 टैंक, 17 हेलीकॉप्टर्स और 516 बख्तरबंद तबाह करने का दावा किया है। दूसरी जानिब रूसी फौज 3 तरफ से पेशकदमी कर रही है। यूक्रेनी फौजी भरपूर मज़ाहमत भी कर रहे हैं, जबकि आम शहरी पनाह की तलाश में है। सदर ज़ेलेंस्की करीबी साथियों के हमरा बंकर में मौजूद हैं। वो ये कहते हैं कि हथियार नहीं डालेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले का तीसरा रोज है। दारुल हुकूमत कीव के शुमाल और मगरिब में मुसलसल बम धमाके हो रहे हैं। फौजी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेनी सदर को महफूज मुंतकली की पेशकश की, जिसे ज़ेलेंस्की ने मुस्तरद कर दिया। कहा 130 से जायद लोग मारे जा चुके हैं और हमें इस मौके पर लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। सलामती कौंसिल का इजलास। यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद रूस ने वीटो कर दी। 15 में से 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन, भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने जंग को इंसानियत के लिए मोहलिक करार देते हुए जोर दिया कि रूस अपनी फौजें बैरिक्स में वापस भेज दे। अमन को एक और मौका देना चाहिए। दूसरी जानब व्हाइट हाउस ने रूसी सदर और वजीर खारजा पर मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और कनाडा ने भी सदर पुतिन पर पाबंदियां लगा दी हैं। और हमें यहाँ से निकालो, हमारी मदद करो। यूक्रेन में फंसे मजीद पाकिस्तानी तलबा की वीडियोस मंजर आम पर आ गई हैं। तलबा का कहना है हालात बहुत ख़राब हैं, खाने को कुछ नहीं, क्रेडिट कार्ड्स नहीं चल रहे। ट्रेनों पर बहुत रश है, टर्नोपोल पहुँचना बहुत मुश्किल है। मेडिकल की तालिबा अमीना हैदर ने समा से गुफ्तगू की। कहा मशरिकी सरहद पर ट्रांसपोर्ट पहुँचाकर रेस्क्यू किया जा सकता है। इस टाइम हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं लवीव जाने के लिए। खारकीव से दोबारा लवीव जाने की कोशिश की जा रही है। ये देखें सारे के सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं। कोई जो है नाइजेरियंस हैं, कुछ हैं। यहाँ पे हम सारे ट्रेन का वेट कर रहे हैं, देखें कब तक ट्रेन आती है। यूक्रेन में घुमसान की लड़ाई। महसूर पाकिस्तानी तलबा की एक के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही है। तलबा हुकूमत से मदद की अपील कर रहे हैं। कितने बुरे हालात हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं यहाँ पे और हम लोग जलील ख्वार हो रहे हैं सुबह से। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले इन तलबा का कहना है कि वो हॉस्टल की बेसमेंट में छुपे हुए हैं। जल्द अज जल्द वतन वापसी के इकदाम किए जाएं। बाहर जो है मुख्तलिफ किस्म की शेलिंग और इस चीज़ के खदशात हैं, तो इसी वजह से जिस तरह इंस्ट्रक्शन हमें दिए जा रहे हैं उसी के मुताबिक जो है हम तमाम लाए अमल कर रहे हैं। मेडिकल की तालिबा अमीना हैदर ने समा से गुफ्तगू में कहा मशरिकी सरहद पर ट्रांसपोर्ट पहुंचाकर हमें रेस्क्यू किया जा सकता है। पाकिस्तानी सिफारत खाना टर्नोपोल पहुंचने का कह रहा है, लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं। हम लोग वहाँ पर पहुँच ही नहीं सकते, हमारे कार्ड्स भी वर्क नहीं कर रहे, एटीएम भी नहीं है, जो हैं भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल वो बहुत एक्सपेंसिव है। ईस्टर्न साइड पे कोई ट्रांसपोर्टेशन पहुँचाएं ताकि हम लोग बॉर्डर तक पहुँचें। यूक्रेन में मौजूद ये तालिब इल्म परेशान हैं तो पाकिस्तान में उनके वालिदैन को फिक्र खाए जा रही है। मेरी दरख्वास्त है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से भी कि मेरी बेटी और उसके अलावा जो दूसरे स्टूडेंट्स वगैरह जो कि यूक्रेन में
इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, फंसे हुए हैं, उनकी वापसी का कुछ बंदोबस्त किया जाए। महसूर पाकिस्तानी तलबा को निकालने के लिए पाकिस्तानी सिफारत खाना मुतहर्रिक है। रात गए सिफारत खाने की मदद से 35 तलबा पोलैंड पहुँच गए। एलामिया के मुताबिक 30 से 40 तलबा बजरिया ट्रेन आज पोलैंड पहुँचेंगे। पाकिस्तानी सफीर का कहना है इस वक्त सिर्फ 600 तलबा यूक्रेन में मौजूद हैं, जिन्हें निकालने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हम पनागाह में छुपे हैं, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म ने वीडियो पैगाम में पाकिस्तानी सिफारत खाने से मदद की अपील कर दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं पाकिस्तान से हूँ और मुल्तान से मैं बिलोंग करता हूँ और इस टाइम मैं यूक्रेन में हूँ और हालात बहुत ख़राब हैं। वहाँ बहुत शेलिंग हो रही है, जिस वजह से हम इस टाइम शेल्टर में छुपे हुए हैं और कुछ खाने को नहीं है और बस बैठे हैं चुप करके। आपको बताएं कि यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा को निकालने का मिशन पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक जंगज़दा शहर खारकिव से मजीद 100 तलबा को निकाल लिया गया है। हम बात करेंगे अपनी नुमाइंदा सुमेरा खान से, उनसे मजीद जानेंगे। सुमेरा, ये बताइएगा क्या बताया जा रहा है, मजीद कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर इस वक्त फंसे हुए हैं? ये तादाद बिल्कुल सही आपने बताई है। तकरीबन 4000 की कम्युनिटी जो कि पाकिस्तान की थी, उसमें 3000 स्टूडेंट्स थे। उन 3000 स्टूडेंट्स को 2 हफ्ते से अलर्ट दी जा रही थी कि आप फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाए, मगर वो अपने जो रेजिडेंट परमिट था टेम्पररी, उसकी वजह से वो जाने से इनकारी थे। और आज अब सिफारत खाने की कोशिशों की वजह से 500 से 600 रह गए थे रात तक। उसमें से भी मजीद अभी 100 के करीब जो है वो तलबा अभी इस वक्त पोलैंड के बॉर्डर तक पहुँचा दिए गए हैं। कुछ देर में उनको पोलैंड और हंगरी के मुख्तलिफ मकामात पर मजीद, ताकि वो क्रॉस इनटू पाकिस्तान करें, वहाँ पे इंतजामात किए जा रहे हैं। इसमें से 70 तलबा जो है वो खारकीव से निकाले गए हैं और लिविव रेलवे स्टेशन के जरिए वो जो पाकिस्तान एम्बेसी के कैंप वहाँ पहुँचाए गए हैं, जबकि 23 मजीद तलबा जो है वो मुख्तलिफ यूक्रेन के शहरों से उनको भी सेम स्टेशन पर पहुँचाया जा रहा है। और ये तर्जुमान पाकिस्तानी सिफारत खाना है हमारा, जो कि यूक्रेन से वो खुद भी एक शिफ्टिंग प्रोसेस में है, क्योंकि जहां पर उनकी स्टेशन थी वो भी इस वक्त अंडर अटैक है। तो इवन दे आर शिफ्टिंग बट बीइंग लाइक, यानी आप बता रही हैं कि वहां पर भी इस वक्त काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए सुमेरा। नए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी नई है। अब ये फैसला किया जा चुका है कि डू मोर का जवाब सिर्फ नो मोर होगा। अब फैसले करते और पॉलिसियाँ बनाते वक्त पाकिस्तान का मफाद अजीज रखा जाएगा। दबंग खारजा पॉलिसी का अहवाल इस रिपोर्ट में। दौरे रूस से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान से आला सतह पर राब्ता किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इंकिशाफ। जाने से पहले हाई लेवल कांटेक्ट अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे साथ किया गया था। राब्ते पर गुफ्तगू-शुनीद क्या रही? उन्होंने एक मासूमाना सा सवाल किया और हमने मुअद्दबाना सा जवाब दे दिया। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका को जवाब दिया कि हम किसी सुपर पावर क्लब का हिस्सा नहीं हैं। पहली दफा आपकी पाकिस्तान में एक आजाद फॉरेन पॉलिसी बनी है। किसी अब दूसरे मुल्क से पाकिस्तान डिक्टेशन नहीं लेता। मियां, ये नया पाकिस्तान है जिसमें आजाद खारजा पॉलिसी की झलक कदम कदम पर दिखाई देती है। वजीर आजम है इमरान खान, उस पर कोई घबराहट नहीं। नए पाकिस्तान में न वजीर आजम किसी से घबराते हैं और न उनकी टीम। सुपर पावर अमेरिका चीन के विंटर ओलंपिक्स का बायकॉट करे तो करे, पाकिस्तान तो जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि पीटीआई सरकार किसी आलमी दबाव को खातिर में नहीं लाती। हर फोरम पर गरीब ममालिक से लूटी हुई दौलत पर मगरिब के दोहरे मेयार का पर्दा चाक करती है। हमारी तरह के मुल्कों से 1000 अरब डॉलर चोरी होके अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है। खुशहाली उधर होती है, तबाही इधर आ जाती है, गुर्बत इधर आ जाती है। आखिर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में इतनी तब्दीली की वजह क्या है? मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, मेरे भी जायदादें बाहर हो, मैं कभी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट ना कह सकता। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च। कराची से जाने वाले काफले कुछ ही देर बाद सक्खर से घोटकी के लिए रवाना होंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी काफले को घोटकी में ज्वाइन करेंगे। घोटकी से हुकूक सिंध मार्च का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे साद साबरी। जी साद।
जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस वक्त सक्खर में इंसाफ हाउस के बाहर मौजूद हूँ और इस वक्त इंसाफ हाउस से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च है वो बस निकलना ही चाहता है। मार्च का आज पहला दिन है। ये सक्खर से ये मार्च जो है वो घोटकी रवाना होगा। मेरे अकब में आप देख रहे होंगे कारकुनान में कितना जोश व खरोश है। यहाँ नारेबाजी की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान की एक बड़ी तादाद है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के जनरल सेक्रेटरी मुबीन जतोई साहब मौजूद हैं। आज जो ये रैली निकाली जा रही है, सिंध हुकूक मार्च हमने जो निकाला है, इंशाल्लाह आप देखेंगे मेला तो आगे सजा हुआ है। कमू शहीद से जब स्टार्ट होगा, जब सिंध की आवाम भरपूर अंदाज से वहाँ पे शिरकत करेगी इस रैली में, तो ये करप्ट माफिया, चोर माफिया, जरदारी माफिया के इंशाल्लाह ताला ये 6 तारीख को आप देखेंगे तो ये कहीं हॉस्पिटलों में नज़र आएंगे। इंशाल्लाह 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पे हुकूमत होगी। तीर को जब तोड़ोगे सिंध को तब जोड़ोगे। जी बिल्कुल, आपने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, जो कारकुनान है, उनका ये कहना है कि आज का जो मार्च का पहला दिन है ये तब्दीली का एक नया दिन है। जी बहुत शुक्रिया। अपडेट कर रहे थे आप शाह महमूद कुरैशी। सिंध हुकूक मार्च में शिरकत के लिए घोटकी रवाना हो गए। रवानगी से कबल कहा इमरान खान का पैगाम लेकर निकल रहे हैं अवाम। 17 साल से पीपल्स पार्टी की करप्शन में दबे हुए हैं। माओ बहनों से दरख्वास्त है, वक्त आ गया है कि अब अपने मुस्तकबिल का सोचें। सिंध की अवामी राब्ता मुहिम के लिए मैं घोटकी के लिए रवाना हो रहा हूँ। मेरे सिंध के अपने भाइयों से, बुज़ुर्गों से, माओं से, बहनों से दरख्वास्त है कि सोचने का वक्त आ गया है। उन्हें अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है। 15 साल से वो एक हुकूमत, उसकी हुक्मरानी और उसकी करप्शन तले दबे हुए हैं। सिंध के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने, इमरान खान का पैगाम लेकर, तहरीक इंसाफ का मंशूर लेकर इंशाअल्लाह आज कमू शहीद से मैं सिंध के मुख्तलिफ अजला का दौरा करने का इरादा रखता हूँ और मुझे उम्मीद है कि सिंध का वो पिसा हुआ तबका जो पीपल्स पार्टी की करप्शन और नाकिस हुक्मरानी से तंग है वो सर उठाएगा। और ख़बर ये भी है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को बेटे की शादी की फिक्र सताने लगी है। मंसूरा में जिक्र छिड़ा तो आसिफ अली जरदारी ने लड़की ढूंढने के लिए जमात इस्लामी से मदद मांग ली। शादी की बहुत ज्यादा ऑफर्स है, शादी की बहुत ज्यादा ऑफर्स है। क्या बिलावल के सर सहरा सजने का वक्त आ गया? जहाँ तक मेरा शादी की बात है, मैं तो बहुत आई एम ओनली 29 years old, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। आगरा में हुई सियासी बैठक में एजेंडा तो अदम एतमाद का था, मगर बिलावल की शादी का शगुफा फूट पड़ा। मैं क्या कहूँ इस पे? जमात इस्लामी के एक रहनुमा आसिफ जरदारी से बोले, आप बिलावल की शादी क्यों नहीं कर देते? जिस पर साबिक सदर बर्जिस्ता बोले, आप रिश्ता ढूंढने में मदद करें ना। हम क्या एक शादी करें? ये 4 सूबे हैं तो हर सूबे से एक बीवी होना चाहिए। लजीम ने जवाब दिया, फिर तो लड़की जमात इस्लामी से होगी। आसिफ जरदारी ने कहा, जमात इस्लामी वाले भी अच्छे लोग हैं। करीब ही बैठे राजा परवेज अशरफ ने लुकमा दिया, मेरे ससुराल वाले भी जमात इस्लामी से हैं। सर पर सहरा सजने का सवाल बिलावल से भी कई बार हो चुका। कभी शर्मा दिए तो कभी मुस्कुरा दिए, तो कभी अपनी होने वाली दुल्हनिया के लिए मुश्किल टास्क बताया। जो भी औरत मुझसे शादी करती है उसने पहले दोनों बहनें को समझाना है, लेकिन जो औरत कामयाब होता है ना इस टास्क में, फिर उसका मतलब है उसका किस्मत है, मेरा किस्मत है कि हम शादी करते हैं। मंजूर बसान तो शादी के साथ साथ बिलावल के हनीमून की पेशगोई भी कर चुके हैं, जो अब तक सच ना हुई। जनवरी फरवरी ये क्या मजाक है? 50-50 हनीमून पाकिस्तान में। डॉक्टर आसम के हस्पताल में दहशतगर्दों के इलाज से मुतालिक केस की समाअत। साबिक मेयर वसीम अख्तर की अदम पेशी पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बरहम हुई है। वसीम अख्तर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। तो डॉक्टर आसिम के हस्पताल में दहशतगर्दों के इलाज का ये केस, ऐसे में साबिक मेयर की अदम पेशी पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बरहम हुई है। वसीम अख्तर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। वसीम अख्तर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है।
और अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि अदम एतमाद की बातों में शिकस्त खुर्दा अपोजिशन की तरह कोई जान नहीं है। ऐवान वजीर आला में होने वाली मुलाकात के दौरान सियासी सूरत हाल आपको बताएं तो रावलपिंडी में जारी तरक्याती मनसूबों और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि सियासत में मनफी रवैये मुल्क के लिए नुकसानदेह होते हैं। अपोजिशन सिर्फ इक़्तिदार के लिए सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रही है। हम घबराने वाले नहीं, जिन्हें शौक है वो अदम एतमाद ले आएं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, ये लोग अदम एतमाद की बातें सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए करते हैं। हुकूमत वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अतर मतीन के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सईद गनी की जानिब से ऐसा दावा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तला सिंध वो ये भी कह रहे हैं कि मुल्जिम अशरफ को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया। कातिल को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। मुल्जिम अशरफ मंगलजई का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके खुजदार से है। पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि गिरफ्तार मुल्जिम CCTV फुटेज में आगे दिखाई दिया जाने वाला है, जबकि अतर मतीन के कातिल को हब बॉर्डर के करीब से गिरफ्तार किया गया है। अतर मतीन के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सईद गनी की जानिब से। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की जानिब से ये दावा किया गया है। उन्होंने बताया कि मुल्जिम अशरफ को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कातिल को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी, ऐसा भी उनकी जानिब से कहा गया, जबकि कुछ पुलिस के बयानात भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि मुल्जिम अशरफ मंगलजई का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके खुजदार से है। फुटेजेस समा की टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा किए जा सकते हैं। CCTV फुटेजेस जो कि उस दिन के जाए वकुआ के फुटेजेस थे। इस तमाम तर वाक़े के बाद जो दो लोग इस फुटेज में देखे जा सकते हैं, बताया जा रहा है कि गिरफ्तार मुल्जिम CCTV फुटेज में आगे दिखाई दिया जाने वाला शख्स है। अतर मतीन के कातिल को हब बॉर्डर के करीब से गिरफ्तार किया गया है। ये इतलात भी अब सामने आ रही हैं। अतर मतीन के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वज़ीर इत्तलात सिंध की जानिब से यह भी बताया गया है कि मुल्जिम अशरफ को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कातिल को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अशरफ मंगलजई का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके खुजदार से है, ये बताया जा रहा है, जबकि गिरफ्तार मुल्जिम CCTV में आगे भागने वाला मुल्जिम अशरफ है। अतर मतीन के कातिल को हब बॉर्डर के करीब से गिरफ्तार किया गया। सईद गनी की जानिब से यह दावा किया गया है कि अतर मतीन के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिम अशरफ को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया। कातिल को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। मुल्जिम अशरफ मंगलजई का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके खुजदार से है। गिरफ्तार मुल्जिम CCTV में आगे भागने वाला मुल्जिम अशरफ है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। तो हम अपने नाजरीन को वो फुटेज भी दिखा रहे हैं। इसमें जो ये आगे भागने वाला मुल्जिम है, ये अशरफ है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। अतर मतीन के कातिल को हब बॉर्डर के करीब से गिरफ्तार किया गया है। बात करेंगे, शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, कोई तस्वीर जारी की गई है और मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं, बताइएगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि अतर मतीन के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिम अशरफ को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कातिल को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की जानिब से ये दावा किया गया और ये बातें उनकी जानिब से की गई हैं, जबकि आपको बताएं कि पुलिस का भी बयान सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अशरफ मंगलजई का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके खुजदार से बताया जा रहा है। और आपको ये भी बताएं कि गिरफ्तार मुल्जिम CCTV फुटेज में आगे दिखाई दिया जाने वाला है। एक वो शख्स जिसको इस वक्त सर्किल किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये वो शख्स बताया जा रहा है जिसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। शाहनवाज अली कादरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, मजीद क्या कुछ सामने आ सका? देखिए, बिल्कुल नॉर्थ नाज़ाबाद है। समा TV के सीनियर प्रोड्यूसर अतर भाई को शहीद किया गया था। अब पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उस वाक़े में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम है अशरफ बुरोही, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस भी दावा करते हैं कि ये वही मुल्जिम है जिसने अतर भाई पर फायर किया था और फायरिंग करने के बाद वहां से फरार हो गया था। CCTV फुटेज जो सामान्य नशर की थी, उस फुटेज के अंदर अभी इस मुल्जिम को देखा जा सकता है। ये वो मुल्जिम है जो पैदल सफर कर रहा है, कैप लगाया हुआ है और आगे की जानिब चल रहा है। पीछे जो मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगा के बैठा है, ये वो मुल्जिम, पुलिस का कहना है ये वो नहीं है, जबकि आगे चलने वाला मुल्जिम है जिसका नाम अशरफ है। इसको गुज़श्ता रात हब के करीब से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। पुलिस हुकामी दावा करते हैं कि ये वही मरकजी मुल्जिम है जिसने जो अतर भाई पर फायर की थी। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम बात करेंगे तारिक मतीन, अतर मतीन के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, इस तरह की खबरें आ रही हैं, सईद गनी की जानिब से ही दावा किया गया है कि जो मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया है, फुटेज में आगे दिखाई देने वाला ये वो शख्स है। कितना आप मुतमईन हैं, क्या समझते हैं? जी, मुझे जो हुक्काम हैं उनकी जानिब से इत्तलात फराहम की गई थी कुछ देर पहले,
तो मैंने ट्विटर पे जाके अल्लाहू अकबर लिखा था और अब से चंद लम्हे पहले सईद गनी साहब ने फोन किया और फोन करके उन्होंने सलाम के बाद मुझे कहा कि आपको पता चल गया, उनमें से अतहर भाई का कातिल जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने कहा जी मुझे बताया गया है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी मैंने इस सिलसिले में ट्वीट भी कर दिया है। तो मैंने कहा जी मैंने अभी आपका ट्वीट नहीं देखा। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह इसको मजीद देखते हैं। तो ये सईद गनी से मेरा इंटरेक्शन था। सईद गनी साहब ने ये तमाम बातें मुझे बताई और सईद भाई ने जब बता दिया उसके बाद मैंने जाके देखा तो सईद गनी साहब के ट्विटर पे ये ट्वीट मौजूद था। फिर मैंने उस पर भी अपना रिएक्शन अल्लाहू अकबर की शक्ल में दिया था। तो ये जो इत्तलात है उनके मुताबिक ये वो शख्स है, इसका एलियस जो है वो लंबू है और ये गिरफ्तार कर लिया गया है। जो गिरफ्तार किया गया है और सईद गनी ने आपको इस हवाले से आगाह भी किया, आपने ट्वीट भी किया है। मुतमईन है आप? जी मुतमईन है आप जो कार्रवाई की गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने तो पहले भी कहा था और जब वहाँ पर हम सिंध असेंबली के बाहर मौजूद थे तो मैंने कहा जब हम दुख में हैं, दिल जला हुआ है तो हम आके मुजाहिरा कर रहे हैं, आपके खिलाफ बात भी कर रहे हैं। आप हमें अतहर के कातिल गिरफ्तार करके देंगे तो हम इजहार तशक्कुर के लिए जमा होंगे, हम आपका शुक्रिया अदा करने के लिए जमा होंगे। तो ये मेरा उनसे, मैंने कहा था ये वादा है आपसे कि जिस तरह से मुजाहिरा करने उसी तरह से आपका शुक्रिया अदा करने भी आएंगे। बिल्कुल तारिक भाई, अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आना बाकी हैं। अभी तो इनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि गिरफ्तारी अमल में आई है। मजीद हम इस हवाले से अब देखेंगे कि क्या कुछ सामने आ सकता है। ये बताइएगा दूसरे शख्स के हवाले से कोई इतलात हैं, आपको कुछ बताया है वज़ीर इत्तलात सिंध ने? अच्छा, उनसे इस बारे में कि दूसरे शख्स के हवाले से बात नहीं हुई, लेकिन जो ऑफिशियल्स हैं वो ये दावा और उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। और चूंकि एक हो गया है और इस सिलसिले में जो हमें मालूमात पहले शेयर की जा रही थी तो ये उन मालूमात को ये उनकी तस्दीक करती है ये गिरफ्तारी। मैं आपको ये बता दूं कि जो मालूमात हमसे, मैं कह रहा था कि ये मालूमात अमानत है, तो ये गिरफ्तारी उन मालूमात की तस्दीक करती है। यानी इंशाल्लाह दूसरा भी जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। यानी आप ये वही बात करें जो आपने अब से कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी कि कुछ इतलात आपको मिली हैं, कुछ इस तरह के जो शकूक व शुबहात हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। अमानत का एक हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो गया, ये उसकी तस्दीक है। अच्छा, पुलिस इस हवाले से और क्या बता रही है, या सईद गनी साहब ने आपको इस हवाले से क्या बताया कि ये सिर्फ ये दो ही अफराद है या ये पूरा एक गिरोह है जो कि ये वारदातें कर रहा है? अच्छा, अगेन कुछ चीजें हैं और जो मजीद ऑफिशियल्स बताएंगे ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके पास टेक्निकल डिटेल्स, इंटेलिजेंस बेस्ड डिटेल्स और उसके अलावा कुछ मजीद डिटेल्स हैं जो इस सिलसिले में गिरफ्तार होने वालों से मिली है। तो वो फिर दैट शुड बी लेफ्ट टू देम, तो वो इंशाल्लाह बताएंगे, वो ज्यादा बेहतर है, वो उनका काम है। अच्छा तारिक भाई, बस एक जाते जाते एक सवाल ये बता दें, चूँकि उनकी बेटी ने बड़ा ज़बरदस्त मुतालबा किया था और बहुत ही उसने हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए कहा था कि सिर्फ मेरा मसला नहीं है, सारी पाकिस्तान की बेटियों का मसला है, आज मेरा बाप कल किसी और का भी हो सकता है। उससे शेयर की है आपने, क्या तासुरात हैं उसके? अच्छा, मैं जो है वो अभी उनकी तरफ भी जा रहा हूँ, उनसे मिलूंगा, उनकी बात भी सुनूंगा और इंशाल्लाह फिर आपके सामने रखूंगा। हमने एक कोशिश और है जो इस शहर के लिए हम कुछ दोस्त मिलकर करने जा रहे हैं, उसकी डिटेल और उस सिलसिले में जो मदद मुझे समाज से और मीडिया फैमिली से दरकार होगी वो भी आप लोगों से लूंगा इंशाल्लाह। तो वो एक और काम है जो हम अतहर के लिए इंसाफ मांग रहे थे, 3 निकात रख रहे थे, उनसे जुड़ा एक और उससे जुड़ा एक और काम है, वो काम भी इंशाल्लाह हम जल्द करेंगे। अतहर की फैमिली का रिएक्शन भी मैं आपके सामने रखूंगा, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। ठीक है तारिक भाई, बहुत शुक्रिया, आपने समा को वक्त दिया। इंशाल्लाह हम भी दुआ करते हैं कि ये जो तमाम तर मामला सामने आया है इस पर मजीद इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और इरम हम ये दुआ करते हैं कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है वाकई वो वही शख्स हो, क्योंकि अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आना अभी बाकी है। बिल्कुल, और जिस तरह से सईद गनी उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि अतहर मतीन के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वज़ीर इत्तलात सिंध वो ये भी कह रहे हैं कि मुलजिम अशरफ को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कातिल को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई गई है। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अहमद, आपके पास क्या इत्तलात है इस कार्रवाई के बारे में?
जी देखिए, खुजदार पे पुलिस की जानिब से ऑपरेशन गुज़िश्ता कुछ दिनों से जारी था और पुलिस की जानिब से कोई 15 के करीब लोग थे जिनको हिरासत में भी लिया गया था। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के नतीजे में मुसलसल छापों का सिलसिला जो है वो खुजदार और हब के इलाकों में ये जारी था गुज़िश्ता चंद दिनों से। और पुलिस यही दावा करती थी कि ये एक मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग है जिसके ये कारिंदे थे जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन जो 2 मरकजी मुल्जिमान थे उनमें से किसी एक की गिरफ्तारी जो है वो जाहिर नहीं की जा रही थी, बताया नहीं जा रहा था उसके बारे में। लेकिन अब जो DIG नासिर आफ्ताब हैं उनकी जानिब से भी और जो दीगर पुलिस अफसरान हैं वो भी यही बताते हैं कि मरकजी मुल्जिम जो इसमें शामिल था इस वाकये में, जिसने गोली चलाई थी, जो CCTV फुटेज में भी आगे भागता हुआ दिखाई दे रहा है, अशरफ जिसका नाम है, उसको जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अभी उससे मजीद जो है वो तहकीकात की जा रही है। उसका जो दूसरा साथी था जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो कहाँ रूपोश हुआ है, कहाँ जाके छुपा है, ये भी जो है वो इस वक्त इससे पूछा जा रहा है। इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है। अहमद रहमान खान, आप हमें इस डेवलपमेंट के हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।